मैं हूं प्रियंका उपलानंद और एफएनओ जंक्शन में हम बात करेंगे कौन से हैं एफएनओ स्टॉक्स जहां पर आज आप दबाव देख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल बाजार अब इस वक्त आपको दबाव में दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग में हम जब खुले थे तो एक बढ़त के साथ जरूर कारोबार करते हुए खुले थे, 16,300 के ऊपर थे और बात ये हो रही थी कि 16,400 एक बड़ा रेजिस्टेंस है जिसे बाजार शायद क्रॉस करता है तो ऊपर की तरफ तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन बाजार 16,300 को सपोर्ट नहीं बचा पाया और इनफैक्ट 16,200 भी ब्रीच हुआ है। 16,200 के नीचे कारोबार करने के क्या मायने हैं? क्या यहाँ से हम वीकनेस की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर किसी तरह के बाउंस बैक की भी एंटिसिपेशन है? एक बार क्विकली बाजार की बड़ी बातें अब तक समझ लेते हैं कि अब तक के एक्शन में क्या कुछ निकल कर आया है। तो लगातार तीसरे दिन दबाव में हम देख रहे हैं बाजार को। निफ्टी 16,200 के फिलहाल नीचे फिसल चुका है और एफएमसीजी, आईटी, यहां पर आपको कमजोरी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो आईटी पैक जहां कल से एक बाउंस बैक, एक रीबाउंस की उम्मीद थी, वो अब फिर से वीक हुआ है। इसका क्या मायने हैं? क्या टेक्नोलॉजी और आईटी स्टॉक्स में और फर्दर सेल ऑफ होगा? बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बैंक निफ्टी को हालांकि सहारा है, तो यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी को कंपेयर करें तो इस वक्त बैंक निफ्टी आपको ज्यादा स्ट्रेंथेबल दिखता है, निफ्टी आपको कंपैरेटिवली वीक दिखता है। रिलायंस नीचे की तरफ बाजार को ड्रैग कर रहा है। एमजीएल, आईजीएल, गुजरात गैस, सारे गैस काउंटर्स में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 3 से 7% तक की तेजी देखने को मिल रही है और उसके पीछे है यूनिफॉर्म गैस प्राइस पॉलिसी जिसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, यानी अब सारी हीट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को यूनिफॉर्म प्राइसिंग पे, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं, यूनिफॉर्म प्राइसिंग पे इनको प्राइसेस गैस उपलब्ध करी जाएगी और जिसके बाद हम एक रिएक्शन भी देख रहे हैं। और इंडिया विक्स करीब 4% ऊपर है, 23 के पास इंडिया विक्स। इसका क्या मतलब है? क्या ये बियरिश सेंटिमेंट है? सारी बातें इस पर नजरिया भी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त राहुल शर्मा है जेएम फाइनेंशियल के। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो इट गिव्स मी अ वरी टू से कि 16,200 के नीचे हम ब्रीच हो गए। सुबह ही हमने ब्रीच कर लिया था विद इन एन आवर ऑफ द ओपनिंग, उसके बाद और अब तक वो जो गिरावट है वो दबाव से सस्टेन भी किया हुआ है बाजार ने। रिलायंस बड़ा ड्रैगर है, लेकिन इसके अलावा बैंक निफ्टी से भी जो सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा था वो भी इरोड हो गया है। आप क्या रीड कर रहे हैं मार्केट्स पर इस वक्त? जी नमस्कार प्रियंका जी। देखिए, निफ्टी में एक बड़े डेटा के पहले यहाँ पर क्लियरली एक तरह से प्रेशर दिखाई दे रहा है। देखिए, ब्रॉडली निफ्टी जो है वीकली बेसिस पर सेल मोड में है। डेली बेसिस पर एक बाउंस बैक आना था, बट 16,400 पे हमने देखा कि डबल इनफैक्ट ट्रिपल टॉप बने आवरली चार्ट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं 16,400 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखिए, यूएस इन्फ्लेशन डेटा जो भी आता है मेरे हिसाब से ब्रॉडली अब तक का जो सेटअप है निफ्टी के अंदर, देखिए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो तकरीबन 23 के पास चल रहा है। ओवरऑल एफआई के पोजीशन शॉर्ट है। निफ्टी के जो हैवी वेट्स है जैसे रिलायंस है, टाटा स्टील है, वो प्रेशर में है। और जनरली हमने इसे देखा है बारिंग बैंक निफ्टी, ब्रॉडली सारे के सारे जो सेक्टोरल इंडाइसेस है मिड कैप स्मॉल कैप को इंक्लूड करके, वो सारे के सारे जो टेक्निकल सेटअप है सबके वीक है। तो ऐसे माहौल में मेरे हिसाब से यहाँ एज ऑफ नाउ जो सेटअप है, हालांकि अगर कोई पॉजिटिव सरप्राइज आता है तो ही कोई फेरबदल होगा, लेकिन जो फिलहाल का सेटअप है वो बेरिश है। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर आपको 16,000 का लेवल टूटता हुआ दिख सकता है बहुत जल्द। पोजिशनली मुझे लगता है कि 15,500 की तैयारी कर रहा है निफ्टी। तो आई थिंक ये एक तरह से जो पॉसिबल डाउन मूव है इसको प्ले करने के लिए आप अगले हफ्ते की एक्सपायरी के 16,000 के निफ्टी के पुट ऑप्शंस ले सकते हैं। तकरीबन 165 रुपए के पास ट्रेड कर रहे हैं, एक भाव पे ना ले। आज इंट्राडे में वोलेटिलिटी रहेगी, तो अगर इंट्राडे में स्पाइक आता है तो स्पाइक में लीजिए। आपको 50% अभी बाय करने की तरफ से, बाकी 50% अगर निफ्टी में इंट्राडे में 16,250 तक अगर लेवल दिखे तो वहां पे बाय कीजिए। और मुझे लगता है कि डेटा कैसा भी आए, ओवरऑल जो सेटअप है ग्लोबल मार्केट्स का, खास करके यूएस मार्केट्स का, उन्होंने ब्रेकडाउन दे दिया है ये डेटा आने के पहले। हमने देखा डाउ जोन्स ने मार्च के लो ब्रेक कर दिए, नैस्डैक ऑलरेडी काफी वीकनेस के साथ ट्रेड कर रहा है, और S&P 500 की जो विक्स है, उनकी वोलेटिलिटी इंडेक्स है, वो हमसे आगे है, हमसे ज्यादा है। कल के परसों के सेशन में 35 थी, और इनफैक्ट निफ्टी की जो विक्स है, इंडिया की जो विक्स है, वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से एक जो एक तरह से 30 तक की आईवी बढ़ने की संभावना है यहाँ पर। मेरे हिसाब से पुट ऑप्शंस लेके इस डाउन साइड को प्ले किया जा सकता है। ब्रॉडली सेटअप इंडियन मार्केट्स का बेरिश है फिलहाल, और एज ए लेवल, एज ए रिवर्सल या फिर कोई तरह से कोई चैलेंज अगर शॉर्टर्स को होना है
तो मेरे ख्याल 16,400 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो ही होगा, अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट प्रेशर में रहेगा। All right, so just to put this better to the context, दो चीजें आपने क्लियरली यहाँ वही बताई। इंडिया विक्स 30 की तरफ हेड होता हुआ दिखाई दे सकता है और 16,000 की पुट्स बाय करने की नेक्स्ट वीक एक्सपायरी की सलाह देंगे यहाँ राहुल। मार्केट लुक्स वीक टू हिम। चलिए, लेकिन ऐसे गिरते बाजार में क्या कहीं पर लॉन्ग्स बिल्ट हो रहे हैं? आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देख लेते हैं कि आज कहां आपको लॉन्ग बिल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दो स्टॉक्स जिन पर आप राय जानना चाहेंगे आपकी, एक तो गैस डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर सारे, वहां पर आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है राहुल, और साथ ही आपको फर्टिलाइजर स्पेस के स्टॉक्स में भी एक्शन अच्छा दिख रहा है। ऐसे में कोरोमंडल और जीएसपीएल, इस पर क्या राय होगी? जी देखिए, कोरोमंडल और जीएसपीएल में हमने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक बाउंस बैक देने की कोशिश है नेगेटिव मार्केट के अंदर। ओवरऑल जो पोजिशनल ट्रेंड कोरोमंडल का है मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। ये स्टॉक ने तकरीबन लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ब्रेकआउट दिया था अपने फॉलिंग ट्रेंड लाइन से, और लगातार इस सीरीज में ये काफी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक पोजिशनल बेसिस पे कोरोमंडल में बायस पॉजिटिव रहेगा। जो मॉनसून फोरकास्ट भी है ये साल का नॉर्मल होने की संभावना है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आउट परफॉर्म करके चल सकता है। आई थिंक यहाँ पर अगर पोजिशनल एक बेट ले तो 860 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, और इसका जो पोटेंशियल टारगेट ऊपर में है तकरीबन 1,000 रुपए तक आते हैं। आई थिंक यहाँ पर दोनों के कंपैरिजन में कोरोमंडल का सेटअप ज्यादा प्रॉमिसिंग है, और ओवरऑल जो हिसाब से आज के सेशन में जो स्ट्रेंथ दिखाई है स्टॉक ने, आई थिंक नेक्स्ट 2-3 सेशन में हमें इस ओवरऑल 4-5 दिन के कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक कोरोमंडल के साथ बाय किया जा सकता है 860 के स्टॉप लॉस। ऑलराइट, कोरोमंडल यहाँ बाय करने की सलाह दे रहे हैं राहुल। लगभग 1,000 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ खरीदारी करें। 2.5% तेज है आज, और हम देख भी रहे हैं कि फर्टिलाइजर पैक पे आपको अच्छा एक मोमेंटम भी दिख रहा है। फिर से वापस दीपक नाइट्रेट के नंबर्स आए थे। दीपक नाइट्रेट तो हालांकि थोड़ा सा वीक चार्ट दिख रहा है, लेकिन उसके बाद आपने एसआरएफ, कोरोमंडल, इन सब में एक अच्छा स्पर्ट जरूर देखा था। बाजार में शॉर्ट कहाँ कवर हो रहे हैं एक्सपायरी से पहले? क्या किसी तरह की शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटीज सुबह तो राहुल काफी दिख रही थी, काफी तेजी से कई सारे स्पेसेस में, इनफैक्ट मेटल में भी तेजी से कवर हो रहे थे, लेकिन अभी क्या स्टेट दिख रही है आपको? देखिए, जहां तक शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स है, इनफैक्ट एक हमारी नजर यहाँ पर लॉरस लैब्स के ऊपर है। स्टॉक ने अपना नीचे का टारगेट अचीव किया 520 का एक सपोर्ट था, तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट वो लेवल टच किया, और मेरे हिसाब से आज एक प्रॉफिट बुकिंग का, हमें शॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग का एक मूड माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आई थिंक 555-560 तक ये शॉर्ट कवरिंग मूव ऊपर जा सकता है। क्लियरली ये इंट्राडे बीटीएसपी टाइप का ट्रेड है, इसमें लाइक पोजिशनली यहाँ पर आपको कमिट ना करें, क्योंकि ओवरऑल जो स्टॉक का ट्रेंड है वो डाउन है। तो हो सकता है शॉर्ट कवरिंग जैसे ही खत्म होती है वापस स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि स्टॉक फिलहाल 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर किसी को छोटा ट्रेड लेना है तो 525 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस भी छोटा रखिए, यहाँ पर 533 का स्टॉप लॉस रखिए, और क्लियरली जो शॉर्ट कवरिंग का मूव है इसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से। शॉट्स आपको कवर होते हुए राहुल टाटा पावर पर भी दिखेंगे। हालांकि सुबह ये काउंटर लगभग 3-3.5% तेज था, गेन जरूर हुआ है, लेकिन वीक नहीं हुआ है। आपको लग रहा है एक्सपायरी के लिए शॉर्ट कवरिंग के लिए आ से ये भी एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, और इस पे पोजीशन अब भी ली जा सकती है? देखिए, टाटा पावर में एक्चुअली मेरा लॉजिक ये है कि ओवरऑल इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो लोअर साइड में है। जैसे हम फॉर एग्जांपल फरवरी महीने में जो ओपन इंटरेस्ट देखा करते थे तकरीबन 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास हुआ करता था, फिलहाल हम तकरीबन 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट लोअर साइड में है, और ओवरऑल मेरे हिसाब से अभी तक कोई ऐसा प्राइस वाइज मुझे लगा नहीं है कि कोई रिवर्सल आया है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा हमें। अगर बाजार रिवर्स होता है तो डेफिनेटली ये शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट लाइक अच्छे रूप से हो सकता है, बिकॉज फिर इसमें मुझे लगता है कि 240 तक की चाल देखने को मिलेगी। तो ट्रेडर्स को बेसिकली निफ्टी के लेवल्स पर ध्यान देना है। अगर निफ्टी में कोई बड़ा रिवर्सल आ रहा है तो टाटा पावर उनमें से एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। फिलहाल ये वेट एंड वॉच के मोड पर है। वेट एंड वॉच के मोड पे है, पर लेकिन ऐसे में हमने देखा जो सुबह काउंटर स्ट्रेंथ दिखा रहे थे वो भी अब लाल निशान में स्लिप हो चुके हैं। पीवीआर आप देखिए, वहां पर स्ट्रेंथ आपको दिख रही थी, ओपन अप थीम के काउंटर्स, अब वहां पर भी क्लियरली आपको शॉर्ट्स बिल्डअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये मार्केट जब आप पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं राहुल, तो क्या शॉर्ट करके पैसा ज़्यादा तेज़ी से बनाया जा सकता है
शॉर्ट्स के ट्रेड आप यहाँ ज्यादा इनिशिएट करना चाहेंगे फॉर अ वीक एटलीस्ट? जी हाँ, बिल्कुल देखिए शॉर्ट बायस रखना चाहिए। देखिए ओवरऑल पीवीआर में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ हमने देखी ओवरऑल इनकी लाइक जो मूवीज वापस चालू हो गए, थिएटर्स में आना लग गया, तो डेफिनेटली थोड़े यहाँ पर टेलविंड्स है इस कंपनी को। बट ओवरऑल अगर मार्केट सेटअप अगर हम देखें तो आई थिंक शॉर्ट कैंडिडेट को देखना चाहिए। उनमें से एक ओएनजीसी हमारा प्रेफर्ड पिक है। ओएनजीसी लाइक हमने देखा ब्रेंट ऑयल में हमने करेक्शन देखा और ये काउंटर काफी क्लोजली मूव करता है ब्रेंट ऑयल प्राइसेस से। तो यहाँ पर एक शॉर्ट बायस है मेरे हिसाब से 145 तक का डाउन मूव यहाँ पर प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। 161 के स्टॉप लॉस से इसे शॉर्ट कीजिए और क्लियरली अगर क्रूड ऑयल के अंदर करेक्शन एक्सटेंड होता है तो आई थिंक यहाँ पर हमें और एक गैप डाउन देखने को मिल सकता है कल के सेशन में। तो मोटा मोटी जो वीक काउंटर्स है उन पर ध्यान दीजिए और मुझे लगता है कि जहां पर कमोडिटी का टेलविंड रहेगा वहां पर ट्रेड लेना थोड़ा सा आसान। कमोडिटीज के टेलविंड पे आसान है, लेकिन मेटल्स को यहाँ शॉर्ट भी नहीं किया जा सकता। इट्स टू वॉलेटाइल टू शॉर्ट देम एट दिस मोमेंट। राहुल, इस बीच बैंक निफ्टी भी अब लाल निशान में स्लिप हो गया है। अब जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है, आई मीन जो लास्ट 5 मिनटों में जहाँ पर शॉर्ट्स ताज़ा शॉर्ट्स बने हैं उसमें बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स पे बने हैं। क्या व्यू रहेगा आपका बैंक निफ्टी पर? जी हाँ, देखिए बैंक निफ्टी एक क्रूशियल जंक्शन पर है। देखिए अब तक बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। लास्ट अगर हम 2 सेशन की बात करें और आज मोटा मोटी फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है। देखिए बैंक निफ्टी की जो स्ट्रेंथ है वो मेरे हिसाब से अगर चेंज होगी, अगर इसमें 34,900 का लेवल ब्रेक होता है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आने को टाइम है। इसका मेन रीजन है प्राइवेट बैंक्स में स्ट्रेंथ काफी दिखाई दे रही है। एचडीएफसी ट्विंस में हमने देखा अच्छी परफॉर्मेंस थी, कोटक बैंक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है ये वाली फॉल में बैंक्स लीड ना करे क्योंकि प्राइवेट बैंक में काफी स्ट्रेंथ है। बट ओवरऑल मेरे को लगता है कि अगर आपका 33,900 अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के अंदर तो वो एक तरह से ब्रेकडाउन पॉइंट रहेगा और वहां पर फिर आपके जो मार्च के लोज है, तकरीबन मार्च का लो 32,250 का है, यानी कि तकरीबन आपको यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। आज के सेशन में शॉर्ट्स ऐड हुए बैंक निफ्टी के अंदर भी तकरीबन जो लेटेस्ट डेटा में देख रहा हूँ उसके हिसाब से 8% पोजीशंस 8% ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के अंदर ऐड हुआ है। माफ कीजिए 10% ऐड हुआ है एज ऑफ नाउ। तो डेरिवेटिव्स में जो एक तरह से इंडेक्स एक्टिविटी है वो बेरिश की तरफ है। और कल के सेशन में हमने देखा जब रिकवरी आई बैंक निफ्टी में तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कोई मेजर डेटा चेंज नहीं था, यानी कि जो हेवी वेट्स है जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, वहां पे कोई मेजर चेंज नहीं था। तो ओवरऑल वो सेशन वो पूरी एक्टिविटी मिस करके देखे तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी जब तक वो लेवल टूटता नहीं शायद साइडवेज रहेगा, शायद एक तरह से लैकलस्टर रहेगा। लेकिन अगर 33,900 टूटता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्रीवेटेड सेलिंग देखने को मिल सकती है। आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली बैंक्स को 2 स्प्लिट में ही देखना चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आईसीआईसीआई बैंक की बात हो, कोटक बैंक हो, एक्सिस बैंक हो और फॉर दैट मैटर एचडीएफसी बैंक हो, गेन जरूर हुआ है मॉर्निंग से, लेकिन स्ट्रेंथ पूरी तरह गई नहीं है एज कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वहां आपको सेल ऑफ ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर बैंक आरबीएल बैंक वहां अच्छे खासे शॉर्ट्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी अभी भी क्या फर्दर शॉर्ट्स के मौके होंगे? 5% ऑलरेडी वीक है काउंटर। राहुल जी हाँ प्रियंका जी, देखिए आरबीएल बैंक शॉर्टर्स का फेवरेट है। हमने लगातार ये स्टॉक को बेयर्स के प्रेशर में देखा है। दिसंबर 2021 से स्टॉक ने लगातार 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड किया और जो भी राइज आती है एक तरह से शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरह स्टॉक में हमने काफी एक्शन देखा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ अब की बार में इट इज नॉट डिफरेंट। आरबीएल बैंक में एक तरह से आज फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है और शॉर्ट्स भी एग्रेसिवली बिल्ड हुए हैं। आई थिंक ये जो एक तरह से सेटअप है आपको जो मई 2020 के लोज है, यानी कि जो पैंडेमिक में लो बनाए थे हमने, पैंडेमिक के पैनिक सेलिंग में जो लो बनाए थे वो ब्रीच होते हुए दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 102 आई थिंक लोएस्ट लेवल था उस वक्त, तो 102 का एक इमीडिएट टारगेट आता है। 102 अगर टूटता है तो एक तरह से काफी भारी नुकसान देखने को मिल सकता है आरबीएल बैंक के सेटअप में। तो आरबीएल बैंक में शॉर्ट सेटअप रखिए। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है लाइक फ्यूचर्स के हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर आप ऑप्शंस के जरिए यहाँ पर आप बेरिश ट्रेड लेके चल सकते हैं। अगर मैं इसकी ऑप्शन चेन देखूं तो इसका जो एट द मनी लाइक क्लोज टू एट द मनी ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं। 105 का जो पुट ऑप्शन है तकरीबन ₹4.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 105 का पुट ऑप्शन लेके बाय करके चलिए। अगर ये ब्रेकडाउन सफल होता है तो इस ऑप्शन में आपका प्रीमियम मोर देन डबल हो सकता है, यानी कि तकरीबन 9 से 10 रुपए के टारगेट आ सकते हैं इमीडिएट बेसिस पर, तो इसे बाय करके चलिए। अगर
मार्केट घूमा भी तो एक तरह से आपका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड रहेगा। और इस माहौल में खास करके जब एक बड़ा डेटा आने वाला है रात को, तो उसमें आई थिंक ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना यहाँ पर एडवाइजेबल रहेगा। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, इस बीच अदानी पोर्ट्स के आज नंबर्स आने हैं, कैसे नंबर्स आएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, स्ट्रीट क्या एक्सपेक्ट करके बैठा है? ममाक्षी ने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार किया, इस पर एक बार विजिट कर लेते हैं। ममाक्षी, बताएं। अडानी पोर्ट्स के चौथे तिमाही के नतीजों की बात की जाए तो उसमें कंसोलिडेटेड आय है, उसमें करीब 16% का उछाल देखने मिल सकता है। आय का जो अनुमान है वो है करीब 4,200 करोड़। ईबिटा की बात की जाए तो उसमें भी करीब 22% का उछाल देखने मिल सकता है और उसका अनुमान है 2,700 करोड़ के लगभग। मुनाफे की बात की जाए तो मुनाफे में भी 18% का ग्रोथ नज़र आ सकता है। ईबिटा मार्जिन्स की बात करें तो पिछले साल के चौथे तिमाही में 63% पे थे और अब वो बढ़कर 66% पे आ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स ने जो मार्च 22 में वॉल्यूम्स रिपोर्ट किए थे उसमें भी शानदार ग्रोथ देखने मिला है। जो स्लगिश वॉल्यूम्स थे वो एक ट्रेंड ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। कार्गो वॉल्यूम्स तिमाही दर तिमाही 5% से बढ़े हैं, हालांकि जो कंटेनर वॉल्यूम्स है उसमें करीब 3% का डिप नज़र आया है। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी, वो होंगे उसके जो कंटेनर वॉल्यूम्स है उस पर जो आउटलुक कंपनी देगी, उस पर केपेक्स प्लान्स और एसईजेड इनकम। सो अडानी पोर्ट्स एक बेहतर रिजल्ट की उम्मीद के साथ फोकस में रहेगा। ऑलराइट, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ममाक्षी, ये पूरी रिपोर्ट कंपाइल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, एक बार राहुल आपसे भी समझ लेते हैं कि ऐसे बाजार में मैंने तो आपसे खैर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपकी अपनी पर्सनल रिकमेंडेशंस यहाँ पर हो, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी देखिए प्रियंका जी, एक तो हमने ओएनजीसी में शॉर्ट आइडिया ऑलरेडी डिस्कस की है। दूसरा एक लॉन्ग की तरफ है। देखिए कोटक बैंक में स्ट्रेंथ काफी दिखाई दे रही है। ट्रेडर्स से एडवाइस करूंगा कि आज इसे बाय ना करें, कल अगर इवेंट के बाद में, लाइक आज के इन्फ्लेशन डेटा के बाद में अगर कोई ज्यादा मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है तो ये लॉन्ग्स के लिए प्राइम कैंडिडेट है। 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर सकता है ये स्टॉक। 200 दिन का मूविंग एवरेज 1825 का है, स्टॉक 1815 पर चल रहा है। 1750 का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि 1900-1925 के लेवल आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। कंडीशनल ट्रेड है, आज बाय मत कीजिए, अगर कल मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया तो यहाँ पर आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। वो हो सकता है आप इसे कल बाय करके चले, बट ओवरऑल प्राइवेट बैंक में सबसे बेस्ट सेटअप जो दिखाई दे रहा है वो कोटक बैंक का है। ऑलराइट, कोटक बैंक यहाँ पसंद आता है राहुल को। राहुल, एक बार कैपिटल गुड स्पेस पर भी अपना नजरिया शेयर किए हमसे। एबीबी की अच्छे नंबर्स के बाद हमने देखा था पूरे स्पेस से एक्सपेक्टेशन रब ऑफ इफेक्ट दिखाई दे रहा। अब आप आज इस गिरते बाजार में भी सीमेंट्स, कमिंस इंडिया, एबीबी, इन सारे काउंटर्स में देखें तो वहाँ स्ट्रेंथ बनी हुई है। इस स्पेस में अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो? जी देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट कैपिटल गुड्स में अगर हम देखें तो दो काउंटर्स है जिनमें स्ट्रेंथ काफी है। जैसे एबीबी में ओवरऑल सेटअप जो है अभी भी जरा भी बदला नहीं है। इनफैक्ट स्टॉक में कल के दिन वोलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन ओवरऑल अभी 2200 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है इन नेगेटिव मार्केट। तो पोजिशनल बेसिस पे ये सेटअप मेरे सबसे मैच्योर होना चाहिए। आपको 2500 रुपए तक का मूव यहाँ पर महीने भर में देखने को मिल सकता है। एबीजी शिपयार्ड को बाय करके चलिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लगाइए क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा 2080 का। तो 2080 का स्टॉप लॉस, 2500 रुपए का टारगेट। थोड़ा 1:1 टाइप का रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। और जहां तक सीमेंस का सवाल है, सीमेंस भी काफी अच्छा होल्ड कर रहा है अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास। और मुझे लगता है कि अगर बाजार यहाँ पर नहीं टूटा या रिवर्सल मार्केट के अंदर आया तो सीमेंस में भी आपको तकरीबन 2500-2525 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। सीमेंस में भी बायस जो है इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज यानी कि 2235 के ऊपर पॉजिटिव रहता है। तो 2235 के स्टॉप लॉस से बायस लॉन्ग रखिए और 2500 रुपए का टारगेट। दोनों के दोनों कॉल सब्जेक्ट टू कल मार्केट में नया ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिले तो। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। बाय कॉल्स तो खैर आज के टाइम में इनिशिएट करना विद दिस डिस्क्लेमर, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस आल्सो। एक और चीज़ राहुल, इंश्योरेंस काउंटर्स, लाइफ इंश्योरेंस की अब डेट्स भी आ गई हैं, 12 को अलॉटमेंट और 17 को लिस्ट। उससे पहले हमने देखा इस पैक में भी आपको बस दिख रही है, एचडीएफसी लाइव, एसबीआई लाइव, वहाँ पर भी एक्शन है। क्या ये स्पेस से कुछ और आपको पसंद आता है? जी देखिए, इंश्योरेंस कंपनीज में एचडीएफसी लाइफ का जो पैटर्न है वो सबसे ज्यादा कंफर्टिंग लगता है। देखिए, इन अ नेगेटिव मार्केट यानी कि 8 मार्च से लगातार ये स्टॉक ने हायर लोज बनाए हैं
और अगर आप ओवरऑल निफ्टी का सेटअप देखें तो निफ्टी में हमने पहले 8 मार्च से तेजी देखी, उसके बाद में 18,000 से 16,000 का इंडेक्स हुआ, लेकिन एचडीएफसी लाइफ की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो काबिलियत तारीफ है। मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉक एक तरह से बेस धीरे धीरे ऊपर सरकाता हुआ दिख रहा है। 550 का भी एक नया बेस दिखाई दे रहा है एचडीएफसी लाइफ में, तो 545 का नहीं, 550 के थोड़ा नीचे 545 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसमें आप लॉन्ग बायस में रह सकते हैं। मेरे हिसाब से 620 तक के लेवल आपको एचडीएफसी लाइफ में महीने भर में देखने को मिल सकते हैं। तो इंश्योरेंस पैक में हमारा टॉपिक रहेगा एचडीएफसी लाइफ। ओके, ऑल राइट, बिल्कुल। तो ये रिकमेंडेशन रहेंगी आज राहुल की। राहुल, आपका कोई डिस्क्लोजर? जी हाँ, मेरा व्यक्तिगत रूप से जो हमने स्टॉक्स डिस्कस किया उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे क्लाइंट्स को हमने स्टॉक जरूर रेकमेंड किया, उनके पास ये पोजीशन हो सकती है। ऑलराइट, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, आज समय देने के लिए, अपनी ट्रेडिंग पिक्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने